जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और पैड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है टीजीटी या पीजीटी, जिसके आप हिंदी साहित्य से अगर देखें तो हिंदी के अगर टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या योग्यता है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या है, क्योंकि आपने देखना है कि समय समय पर नई नई गाइडलाइन आती है जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी तो बीएड की अनिवार्यता मांगी जाती है, कभी तो कहीं पे भी संस्कृत की अनिवार्यता मांगी जाती है तो कहीं नहीं मानी जाती है। यानी हिंदी के साथ आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा दुविधा की स्थिति रहती है। तो हम संपूर्ण जानकारी लेंगे इस वीडियो में। यदि आप भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं हिंदी के तो कंप्लीट वीडियो जरूर देखिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करें टीजीटी, यानी आपको अगर टीचर बनना है 9 और 10वीं यानी 9th और 10th क्लास के टीचर बनना है तो आप टीजीटी का एग्जाम देते हैं। वहीं पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी आपको 11 और 12 का टीचर बनना होता है तो आप जो है हिंदी पीजीटी देते हैं। तो जब भी आप बीए यानी अंडर ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको उस समय बहुत बारीकी से ये ध्यान रखना होता है कि क्या हमारी योग्यता जो है इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाएगी या नहीं। या जो भी अभी स्टूडेंट बिल्कुल बिगनर हैं, वो एडमिशन लेने वाले हैं यूजी या पीजी में और भविष्य में वो बनना चाहते हैं, तो अभी से इन चीजों पे बारीकी से ध्यान रखें। सबसे पहले देखिए, जब हम बात करते हैं आपसे कि टीचर आप दो रूप में बन सकते हैं। एक तो आप बनेंगे टीजीटी के टीचर, जो कि हमने बताया आपको 10th 9th और 10th 9th से लेके 10th तक के जो स्टूडेंट को पढ़ाना होता है तो वो आप टीचर जो है यहाँ पे टीजीटी का फॉर्म भरते हैं, है ना। और टीजीटी के पेपर के फॉर्म भरने की जो योग्यता है, आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखें तो आपका एक तो बीए हिंदी से होना चाहिए और बीए हिंदी के साथ आपका संस्कृत भी उसमें होना चाहिए। यानी जब 3 साल का आप बीए करते हैं तो बीए में आपका हिंदी के साथ संस्कृत होना चाहिए। बाय द वे आपने नहीं किया तो आपको एक जो होता है 12th क्लास में जब हम एक सब्जेक्ट लेते हैं 6 में, तो 12th में आपका संस्कृत होना चाहिए, तो भी आपका हिंदी और संस्कृत का कॉम्बिनेशन बन जाता है। बाय द वे आप संस्कृत नहीं कर रहे हैं तो इसके पहले हमने बताया था आपको कि एक कोर्स होता है सिंगल सब्जेक्ट संस्कृत का कोर्स, जो कि हमने बताया था यूपी आरटीओ के द्वारा जो कंडक्ट कराया जाता है। आप वहां से भी करके अपना टीजीटी के लिए योग्य हो सकते हैं। यानी एक सिंगल सब्जेक्ट संस्कृत से आप करके अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और टीजीटी के लिए मिनिमम योग्यता की बात किया हमने तो आपका बस ग्रेजुएशन होना चाहिए। बीए के साथ बीएड कंपलसरी है, यानी बीएड अनिवार्य रूप से आपको किया ही होना चाहिए। तो ये तो हो गया, आपको यदि बनना है टीजीटी का टीचर, ये उसके लिए योग्यता है। अब दूसरी बात आती है कि जो टीजीटी का पेपर होता है हिंदी का, उस पेपर का पैटर्न क्या है, क्या निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, या पेपर होता है तो कितने नंबर का होता है, क्या साक्षात्कार पेपर में होता है। तो हम पहले ही ये बता दें, आपका जो टीजीटी का पेपर है टोटल उसके अंक कितने होते हैं, 500। 500 अंकों में अगर आपने देखना है तो 125 प्रश्न होते हैं, 125 प्रश्न, और आपके कितने 500 अंकों के टीजीटी में होता है। हर एक प्रश्न आपका 4 अंक का वेटेज रखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें नो निगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी प्रश्न सारे ही आपको सॉल्व करने हैं। टोटल 500 अंकों का 125 प्रश्न, 2 घंटे आपको निर्धारित समय, और उसमें नो निगेटिव मार्किंग है, कोई इंटरव्यू नहीं है। अगर आप इसमें बहुत अच्छा करते हैं, जितना कट ऑफ बनता है वहां तक आप पहुंचते हैं, तो बहुत ही आसानी से आप जो है टीजीटी के टीचर बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि ये टीजीटी का तो हो गया। जब हम पीजीटी की बात करते हैं कि यानी हमको 11th और 12th के बच्चों को जो है पढ़ाना है, हमारा सपना है कि हम 11 और 12 इन क्लास के बच्चों को पढ़ाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पीजीटी देते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसके लिए जो हम एग्जाम में बैठते हैं, इसका पैटर्न क्या है। तो पैटर्न पे आने से पहले आपको समझना होगा कि उसकी योग्यता क्या है। क्या जरूरी है कि कोई स्टूडेंट जो वो टीजीटी के लिए योग्यता को अपना फुलफिल करता हो तो पीजीटी के लिए भी एलिजिबल है। तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे आपने अगर हिंदी से संस्कृत का कॉम्बिनेशन नहीं था तो आप तो बना ही चुके होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर आपने नहीं बनाया है संस्कृत का कॉम्बिनेशन तो सिर्फ यूपी ऐसा स्टेट है, एक यूपी प्लस दूसरा अगर आपने देखा कि जल्दी केवीएस, यूपी है और केवीएस, ये कुछ ऐसे हैं आप कह सकते हैं कि जो पीजीटी का टीचर का कंडक्ट कराते हैं एग्जाम हिंदी में,
तो हिंदी में ये संस्कृत की अनिवार्यता रख देते हैं। यानी यूपी पीजीटी प्लस केबीएस, ये दोनों इंस्टीट्यूट जो है, मतलब कि ये जो यूपी पीजीटी कंडक्ट कराता है एग्जाम और जो केबीएस कराता है, ये आपकी अनिवार्यता मिनिमम रखता है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तो एमए जो है वो तो हिंदी में होना चाहिए, वो तो चाहिए ही उसको, लेकिन आपका जो है स्नातक जो हुआ हो उसमें भी संस्कृत कंपलसरी होना चाहिए, यानी संस्कृत होना ही चाहिए। कहाँ पे ध्यान दीजिए, यूपी में और केवीएस में। लेकिन कई जगह ऐसे हैं, जैसे ये एमआरएस का फॉर्म निकला था, डीएसएसबी का है, एनवीएस का है, ये सभी पीजीटी के लिए आपको मांगते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, एमए जो है हिंदी से होना चाहिए। और पीजी अगर यूजी आपने किया तो हिंदी से किए हो तो बहुत अच्छी बात है, जरूरी नहीं कि आपका संस्कृत का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे बात करें यूपी में बनने के लिए, तो यूपी में भाई आपसे इसने जो है संस्कृत की अनिवार्यता मांगी है ना, संस्कृत की अनिवार्यता मांगी है, इसलिए आप हिंदी से यूजी किए हो, पीजी किए हो, कुछ भी, लेकिन संस्कृत आपका होना ही चाहिए। अब उसको हमने यहीं पे बता दिया था आपको जो है या तो 12th क्लास में आपके हो या 12th क्लास के अलावा आप सिंगल सब्जेक्ट से किए हो। अब यहाँ पे देखिए पीजीटी का एक एक करके हम पहले बात करते हैं। हिंदी में पहले तो आपका एमए जिसे हम कहते हैं नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी परास्नातक, तो हिंदी में आपका परास्नातक होना चाहिए पीजीटी के टीचर के लिए, इंपॉर्टेंट है। यूपी में आप परास्नातक के टीचर, पीजीटी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको हिंदी में जो है स्नातक होना चाहिए। दूसरी चीज, हिंदी में एमए तो हो गए, क्या जो है बीए भी होना चाहिए क्या, तो बीए भी 3 साल अगर आपका हिंदी है तो बहुत अच्छी बात है, यानी 3 साल हिंदी है, नहीं तो 2 ही साल हिंदी है, लेकिन होना चाहिए, हिंदी है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात आ जाती है कि आपका यहाँ पे संस्कृत भी होना चाहिए, संस्कृत अनिवार्य है, संस्कृत अनिवार्य रूप से यहाँ पे मांगा जाता है। अब इसके लिए आपका देखिए कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, या तो आपका बीए में संस्कृत हो, तब तो आप आराम से जो है पीजीटी के टीचर बन सकते हैं। ऐसी कंडीशन हो जब आपका बीए में संस्कृत ना हो, तो फिर आप कैसे बनेंगे, तो आपका यदि इंटर में आपका संस्कृत हो तो भी आपका, यानी इंटर में आपका संस्कृत हो, उधर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी से किया हो तो भी आप बन सकते हैं। दूसरा कंडीशन है कि सिंगल सब्जेक्ट जो हमने बताया था सीसीएसटी थ्रू यूपी आरटीयू जो कराता है कॉम्बिनेशन के लिए, अगर आप यहां से कर लिए हैं एकल विषय से तो भी बहुत अच्छी बात है, तब भी आप परास्नातक के टीचर यानी पीजीटी के बन सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो योग्यता संबंधी चीजें थी वो क्लियर हो गई। हमने ये भी बताया कि सभी जगह संस्कृत की अनिवार्यता अभी नहीं है, ये हमारे से डीएसएसबी है, एनवीएस है, कई स्टेट है जैसे बिहार, झारखंड, ये सब भी अभी संस्कृत को कॉम्बिनेशन नहीं मांगते, वहां भी उस तरीके से ये नहीं किया जाता जितना यहाँ पे यूपी में है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में ये रखना है कि यूपी में एक प्लस फायदा पीजीटी के टीचर के लिए ये है कि यहाँ पे बीएड की जो अनिवार्यता है ना, ये बीएड की अनिवार्यता नहीं है। जबकि और जगह पे देखेंगे आप, महाराष्ट्र में देखें या आप बिहार राज्य में आपने देखा था, वहां पे आपको पीजीटी के टीचर के लिए बीएड अनिवार्य रूप से मांगा है। अभी तो ये यूपी में नहीं लागू हुआ कि बीएड अनिवार्य रूप से आपको पीजीटी के टीचर के लिए होना चाहिए। तो एक जगह तो प्लस है, एक जगह आप कह सकते हैं कि नेगेटिव है। तो ये हमने देखा यहाँ पे जो है आपका ये योग्यता संबंधी बात। हाँ, एक चीज और भी है, अगर आपने यहाँ से मान लीजिए सिंगल सब्जेक्ट से भी नहीं किया हो, इंटर से भी नहीं किया हो, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डबल एमए करते हैं। डबल एमए मतलब कि एमए हिंदी से किया ही है, एमए फिर संस्कृत से भी कर लिया, तो वो भी आपके लिए फायदेमंद है अगर आप वो मान्य होगा। अगर आपने डबल एमए सुना होगा लोगों से, अगर आपने डबल एमए किया है, एमए हिंदी से किया, एमए संस्कृत से किया है, तो भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो आप योग्य हो गए पीजीटी के टीचर के लिए। अभी तो जितना हम लोगों ने बात किया यहाँ पे, वो हमने क्या किया, बात किया योग्यता संबंधी बात, है ना। ये जितनी भी चीजें हमने बात की, ये अभी योग्यता संबंधी बात की कि क्या क्या चीजें हमें जो है इसके लिए योग्य बनाती है। अब हम बात करते हैं जो आपको पीजीटी का टीचर बनना है, तो पीजीटी टीचर बनने के लिए इसका एग्जाम का पूरा स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए, आपको पीजीटी का जो टीचर बनना है तो यहाँ पे भी आपका ये जो होगा टोटल मिला के अगर देखें तो 500 अंकों का जो है ये पूरा बनता है। अब 500 अंकों में आपका जो ये होता है 25 नंबर का, अगर देखें यहाँ पे साक्षात्कार हो गया 25 नंबर का, और 25 नंबर का साक्षात्कार के अलावा अगर आप देखें, ये तो 25 का साक्षात्कार हो गया, और 25 नंबर का ही आप यहाँ पे देखिए अतिरिक्त अंक आपको कुछ चीजों में दिए जाते हैं। ध्यान रखिए, ये आपको मेरिट लिस्ट से बाहर भी कर सकता है, इन भी कर सकता है, वो बहुत जरूरी है। देखिए ये 50 नंबर जो है, ये आप कह सकते हैं कि ये आपके लिखित परीक्षा में नहीं आता,
टोटल आपका देखिए कि 500 अंक का पीजीटी का जो पेपर होता है उसमें 25 नंबर तो आपका इंटरव्यू का, अभी तक का जो पैटर्न है 25 नंबर वो इंटरव्यू आपका निर्धारित करता है, साक्षात्कार 25 नंबर आपका जो ये निर्धारित करता है जिसे कहते हैं अतिरिक्त अंक। ये अतिरिक्त अंक आपको, अगर आपने बीएड किया हो, एमएड किया हो तो 5-5 नंबर करके 10 नंबर आपको, बीएड आपने किया हो तो 5 नंबर, एमएड किया हो तो 5, टोटल 10 नंबर तो आपको यहां से ये निकल जाता है। इसके अलावा जो है अगर आपने पीएचडी किया हो, पीएचडी आपका कंप्लीट हो, तो अगर पीएचडी कंप्लीट हो तो 10 नंबर यहां से चला गया, और 5 नंबर अगर आप राष्ट्रीय स्तर पे खिलाड़ी रहे हो तो 5 नंबर आपका यहां से चला जाता है। यानी ना 25 नंबर ये आपके इंटरव्यू पे है, आपका रजिस्टर जो है आपके बोलने से लेके हर एक चीज हाव भाव उस पर डिपेंड करता है। लेकिन पीजीटी के सिलेक्शन में सबसे बड़ी भूमिका ये जो अतिरिक्त अंक है, जो बीएड, एमएड, पीएचडी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, यहाँ पे आपको ये पीछे अंक कर सकता है। तो आपको क्या करना होगा, इसका जो रिटन होता है वो देखिए, जो रिटन इसका टोटल आपने देखना है कि जो ये रिटन का होता है वो रिटन कैसे निर्धारित होगा। यहाँ पे देखिए हमने ये गलत लिख दिया है, आपका इंटरव्यू का अभी तक का जो है ये 50 नंबर का है। हाँ, तो ध्यान रखिए 425 नंबर का ही रिटन एग्जाम होना है। बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है पीजीटी के टीचर के लिए इंटरव्यू उनका। तो यहाँ पे देखिए 425 नंबर का आपका पेपर होता है जिसमें आपको टोटल 2 घंटे अलॉट किए जाते हैं, और 425 में 125 क्वेश्चन आता है। पर क्वेश्चन 4 अंक के निर्धारित होते हैं। तो आपको, अगर आप इंटरव्यू में थोड़ा कम भी करते हैं, अगर आपका रिटन बहुत अच्छा है तो पीजीटी के लिए आप कह सकते हैं कि क्वालिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज सीधे सीधे आपका 50 नंबर का साक्षात्कार है और 25 नंबर का जो अतिरिक्त अंक है ये तो बिल्कुल भी आपके हाथ में नहीं है। आपने अगर बीएड भी नहीं किया हो, है ना, एमएड भी नहीं हो, और साथ ही राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, मतलब आप मान के चलिए कि 25 नंबर तो बिल्कुल साइड ही कर दीजिए। इसके बाद जो आपकी फाइट होनी है ना, ये 425 अंकों का लिखित और 50 आपका इंटरव्यू, तो कितना बढ़िया आप जो है रिटन में कर पाते हैं, उसी का अंक निर्धारित करके आपके पीजीटी के लिए आपको टीचर की रेस में ला सकता है या रेस से बाहर कर सकता है। मतलब टीजीटी का देखेंगे तो आपका बहुत सही है कि भाई कुछ नहीं, सीधे आपको एग्जाम देना है, आपका बहुत अच्छा तैयारी है, रिटन में आपने बढ़िया किया, आप टीजीटी के टीचर आराम से बन गए। लेकिन ये जो आपका पीजीटी का पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का है, इसकी अगर लड़ाई में आप उतरते हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो खेल है वो बिल्कुल अलग है ना। आपको सीधे सीधे रिटन में तो अच्छा करना ही होगा परफॉर्मेंस, आपका जो है इंटरव्यू है, इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि टीजीटी प्लस पीजीटी हिंदी के आपको जो टीचर बनना है उसकी योग्यता संबंधी आपको जानकारी हो गई होगी। अभी तक यूपी में अनिवार्य नहीं किया गया है, पीजीटी के टीचर के लिए बीएड जरूरी है, लेकिन अदर स्टेट में जैसे बिहार की वैकेंसी निकली थी वहां पे ये नहीं कि आपने एमए किया है और आप एलिजिबल हैं, आप वहां पे पीजीटी का टीचर बन सकते हैं। और जगहों पे जो बीएड है, बीएड की जो अनिवार्यता है और जगहों पे कर दी गई है। अभी तो यूपी में ये चीज लागू नहीं है, इन फ्यूचर देखा जाए कि हो सकता है। अभी नई शिक्षा नए शिक्षा चयन आयोग का भी गठन हुआ है। अभी तो पहले की वैकेंसी इन लोगों ने ना एग्जाम कराया ना फुलफिल कराया है, तो आगे की जब नया विज्ञापन जारी करेंगे तो क्या चीजें बदलाव करते हैं वो देखने की बात होगी। बट अभी तक का जो पैटर्न रहा है वो पैटर्न यही रहा है। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से जो स्टूडेंट टीजीटी पीजीटी हिंदी से आगे बनना चाहते हैं टीचर, उनको ये बहुत अच्छे से मतलब कि पूरा चीज समझ में आएगा। अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो उसको कमेंट में जरूर पिन कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम उस चीज को, आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको, डाउट को जरूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बाकी चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम लिंक से, टेलीग्राम से जुड़ के बराबर अपडेट के लिए, क्योंकि वहां से आप डिस्कशन पार्ट में जाके हमसे बात भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।